बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और रेड जोन के साथ हाज़िर हूँ मज़हर बरलास। आपने परेशान नहीं होना। इस प्रोग्राम का इब्तदाइया हमेशा अली रज़ा अलवी अदा करते हैं, वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। हस्ब साबक और हस्ब रवायत इस दुआ से आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे वतन को, इस अज़ीम पाकिस्तान को सलामत रखे, यहाँ बसने वाले खुशहाल रहें, यहाँ हर तरफ खुशहालियों के मौसम हों। ख़वातीन हज़रात, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और दो बड़ी सियासी जमातों के कायदीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ आज़ाद कश्मीर में हैं। इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पर भी हमले जारी हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के कुछ मरकज़ी वज़रा वहाँ मौजूद हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के जलसे कर रहे हैं। आज हम इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि कहाँ कहाँ किसने क्या कुछ कहा और आज़ाद कश्मीर में कांटे के मुकाबले कहाँ कहाँ होने जा रहे हैं। कौन से सीनियर रहनुमा, तजर्बाकार सियासतदान, साबिक़ वज़रा आज़म या आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदूर कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक गहमा गहमी जारी है। इस गहमा गहमी पर मुफस्सल बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि वहाँ किसके जीतने के इम्कान हैं, हार किसका नसीब बनेगी, किसका मुकद्दर बनेगी। फिर हम ये भी जायज़ा लेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हदूद से बाहर पाकिस्तान के अंदर जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं, वहाँ क्या कुछ होने जा रहा है, वहाँ किस किस का किससे मुकाबला है और किस किस की जीत के इम्कानात हैं। इसी सिलसिले में एक इजलास पीर के रोज़ लाहौर में होने जा रहा है, जो पाकिस्तान में नशिस्तें हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान वहाँ मुख्तलिफ़ अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे और इस इलेक्शन की हिकमत अमली तरतीब देंगे। अगरचे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ शरीफ वहाँ धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं और इन दोनों लीडरान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी धुआंधार तकरीरें की थीं, मगर रिज़ल्ट वहाँ PTI के हक़ में आया था। यहाँ भी ये अमल जारी है और PTI की इलेक्शन मुहिम उसी शख्स के स्पुर्द है जिसके पास गिलगित बल्तिस्तान में थी, यानी अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर पुरइत्माद हैं और बड़े इत्माद भरे लहजे में ये वो बात कर रहे हैं कि PTI अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को पछाड़ देगी और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बआसानी जीत जाएगी। इसका भी जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ हम जायज़ा लेंगे ख़ित्ते में बदलती हुई सूरत हाल, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल दरपेश है उसके ख़ित्ते पर क्या असरात मरतब होंगे और ख़ित्ते के अलावा पाकिस्तान में पर क्या असरात मरतब होंगे। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को कौन सराह रहा है, किसकी वहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूबने जा रही है और जो शुमाली इत्तेहाद है उसकी सपोर्ट वहाँ कौन कर रहा है। अफ़गानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वहाँ इंतज़ामी ढांचा क्या होगा और ख़ास तौर पर ईरान, पाकिस्तान और रूस इसे किस ज़ाविया निगाह से देखते हैं। इसके अलावा हम जायज़ा लेंगे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का। जनाब असद उमर का कहना है कि चौथी लहर शिद्दत से आ रही है और हमें उसी तरह मुकाबला करना है जिस तरह हमने पहले किया था। अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान ने कोरोना में वो कामयाबियाँ हासिल की जो दूसरे मुल्कों के हिस्से में नहीं आईं। इसीलिए पाकिस्तान के बारे में
दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से सीखो, ये मॉडर्न दुनिया कह रही है, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं कह रहे, कि पाकिस्तान से सीखो कि वबाई मर्ज़ का मुकाबला कैसे करना है। तो ये एक अच्छी बात है। इसी दौरान पाकिस्तानी मईशत जो है वो ताकतवर हुई, पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ा, पाकिस्तान के जो खसारे थे वो कम हुए, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई, इसका भी जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ सोशल मीडिया की सरगर्मियों का भी जायज़ा लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब मज़हर बरला साहब आपको बता रहे थे कि आज हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है ज़्यादातर जो है आज़ाद कश्मीर पे हम बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पे बात करेंगे, कोविड-19 के हवाले से भी बात की जाएगी और अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, जो पेशकदमी की है, उस पर भी बात करेंगे। मज़हर बरला साहब, आज़ाद कश्मीर में हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल थी उसमें भी बहुत चीख चिराबा रहा, शोर शराबा रहा और बड़ा एक दूसरे के ऊपर हमले किए जाते रहे और बड़े दोनों जो नौजवान लीडर्स हैं वो बड़े हमेशा इस मौके पे हमने देखा बड़े चार्ज नज़र आते हैं। अफ़गानिस्तान में भी बड़े, वो उसमें गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज़्यादा चार्ज थे, आज़ाद कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा चार्ज नज़र आते हैं। ओवरऑल कैसे लगता है आप? अच्छा देखिए, इसमें ये दोनों जमातें एक हिकमत अमली के तहत अपने नौजवान लीडरों को मैदान में उतारते हैं। अगर हम जायज़ा लें आज़ाद कश्मीर की सियासत का, तो पहले वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मोहतरमा फ़रयाल तालपुर मामलात को देखती थी सही, और बिलावल भुट्टो नज़र नहीं आते थे। जी हाँ। इसी तरह जब ये नून लीग की हुकूमत है जो मतलब अभी ख़त्म हो जाएगी, तो मियाँ नवाज शरीफ कैंपेन करते थे। दुरुस्त है। अब इस मरतबा इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी नौजवानों को उतारा। जी हाँ। अब दोनों पार्टियों का एक ख्याल है, उनकी पार्टियों के अंदर जो समझा जाता है ना, वो ये ख्याल है, वो कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी को हम इसलिए मैदान में उतारते हैं कि वो नौजवानों की उम्मीद हैं, उनका लबो लहजा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बहुत मिलता है ऐसे ही। और उनके जलसों में लोग ज़्यादा शरीक होते हैं। सही है। यही ख्याल मुस्लिम लीग नून का है दुरुस्त। मोहतरमा मरीम नवाज़ के बारे में, बल्कि वो तो खुलेआम इजहार करते हैं इस बात का, सही। पार्टी की अंदरूनी मीटिंगों में ही नहीं बाहर, कि मरीम नवाज़ क्राउड पुलर हैं। कोई शक नहीं। बिल्कुल सही हो गया जी। मगर इन दोनों रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी धुआंधार तकरीरें की और रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ पीटीआई जीत गई और बड़ी आराम से उन्होंने हुकूमत बना ली। उनकी इत्तेहादी पार्टी थी MWM, उनके लोग भी जीते और वो हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। सही। इन दोनों पार्टियों के हिस्से में एक एक दो दो जो नशिस्तें आनी थी वो आ गई। ठीक है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो था, उसकी इलेक्शन मुहिम के जो कप्तान थे पीटीआई की तरफ से, वो थे अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर। सही। और अब कश्मीर में भी वही सूरत हाल है। सही। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ को मैदान में उतारा है। ऐसे ही। उनके इतने जलसे हैं कि हर हलके में वो जा रही हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ जलसे कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ पीटीआई पे तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि मुस्लिम लीग नून को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, आड़े हाथों ले रहे हैं बुरी तरह। सही। वहाँ पर भी अब ये है कि पीटीआई के इलेक्शन मुहिम के जो कप्तान हैं वो अली अमीन गंडापुरी हैं। अली अमीन गंडापुर ने पहले शानदार रिजल्ट दिया था अपनी पार्टी को, अब भी वो बड़े पुरइत्माद हैं और उन्होंने तज़किरा किया इस बात का कि हम आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बासानी जीत जाएंगे और अपनी मुखालिफ पार्टियों को पछाड़ के रख देंगे। सही। अच्छा, आज हम जायज़ा इस बात का लेते हैं जी कि गिलगित बल्तिस्तान की निस्बत आज़ाद कश्मीर में
ज़्यादा तजर्बाकार, सीनियर और मुख्तलिफ ओहदों पर रहने वाले ज़्यादा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बरला साहब अगर आप इजाज़त दें तो इस जैसे की तरफ जाने से पहले हम ज़रा लोगों को पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात सुनाते हैं हाँ। कि वो किस तरह वहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम उस पर तबसरा करेंगे तो लोगों को वो मामला समझने में ज़रा आसानी होगी। ज़रा सुनाइए जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कहते हैं। आपने अपने आप को इस परचम के साथ जोड़ना है, तीर का निशान के साथ जोड़ना है, जैसे आपने भुट्टो शहीद के दौर में किया था, जैसे आपने पीरी शहीद के दौर में की थी। मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफाद के लिए नहीं, कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर के अवाम का मसाइल अगर हमने हल निकालने हैं, अगर आपने मुश्किलात से निजात दिलाना है, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना होगा। अगर मकबूजा कश्मीर में कश्मीर के अवाम मोदी के खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं, मोदी का बमबारियत का मुकाबला कर रहे हैं, मोदी का सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, तो यहाँ कश्मीर के अवाम, आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान के महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, इमरान खान की बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं, इमरान खान की नाकाम तरीन, नालायक तरीन हुकूमत का मुकाबला ना सिर्फ कर रहे हैं, मगर आप उनके मुआशी पॉलिसीज के नुकसान भुगत रहे हो। तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई। आपको पता है कि अगर मुआशी जी, ये तो मकबूजा कश्मीर के साथ उसका तजिया कर रहे हैं, और उधर देखिए वहाँ तो जुल्म सितम है, खून की वादियाँ हैं, और यहाँ महंगाई को उसके साथ लगाना चाहते हैं। वैसे बहरहाल सियासत इनकी अपनी है, हम क्या कह सकते हैं। क्या अच्छा, कहते हैं? ऐसी ही बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान में करते थे। सही है। आज ये गालिबन गए हुए थे चकसवारी मीरपुर की तरफ, वहाँ उन्होंने ये तकरीर की है और जुल्म सितम और जुल्म जबर का जो मुवाजना है एक महंगाई या बेरोज़गारी से किया जा रहा है। तो एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर में तो इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, वहाँ तो मुस्लिम लीग नून की है। वहाँ तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, ऐसा ही। अभी भी वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जी, और वहाँ वो राजा साहब जो थे फारूक हैदर राजा साहब, फारूक हैदर साहब। वो वज़ीर आज़म थे। सही है। ठीक है जी, अभी तक वो वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर है नया जब वज़ीर आज़म आएगा तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। जी, तो अगर आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी है तो उसका इल्ज़ाम इमरान खान को देना बिल्कुल गलत है। तो मेरा ख़्याल है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अपने मशीरों पर गौर करना चाहिए, सही। जो उन्हें ये तकरीर तैयार कराते हैं, उन्हें हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है। कल उन्होंने एक बात की कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी करेंगे, पाकिस्तान की कोई जमात नहीं करेगी, तो पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की जमात है। वहाँ क्या लेने ठीक गए है। हैं? अजीब अजगाना बात। अगर वहाँ बात की जाए रियासती जमात की, तो वो तो वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जिसके सरबरा सरदार अतीक अहमद खान है, जी, वो मुजाहिद अव्वल जनाब सरदार सरदार अब्दुल क़यूम खान साहब के साहबजादे। उनके साहबजादे। तो अब गुजारिश ये है कि ये बाकी जमातें तो सारी आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री से बाहर से गई हैं। ऐसे ही। उसमें तहरीक इंसाफ भी है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें ख़ुद मौसूफ़ की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। दुरुस्त है। तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ की बेरोज़गारी का इल्ज़ाम इमरान खान को देना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। ये जिनकी हुकूमत थी, मेरा ख्याल है उनकी भी एक बात कर लें। मरियम नवाज़ हाँ, ने भी वहाँ बिल्कुल, गुफ्तगू की। बिल्कुल उनकी मरियम बात। नवाज़ ने वहाँ किस लबो लहजे में गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने वहाँ के अपने वोटर्स को किस तरह मुतवज्जे करने की कोशिश की। सुनिए जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा। कैंपेन के लिए आते हैं, कश्मीर मेरे दिल में रहता है, मेरे दिल में रहता है। और आज जितना आपको मलाल है कि मकबूजा कश्मीर को इमरान खान, जिसका नाम कश्मीर फरोश है, वो जिस तरह मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया, बस बस बस,
नौरीन आरिफ साहिबा ने अभी सही फरमाया, कहने लगी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान खुसूसी तौर पर, ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया है। ये वायरस मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया है। और ये भी मैं बता दूं कि अब ये जितना मर्जी ड्रामा करे, रोए धोए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी। जी मसरत बरलास साहब, ये क्या लगता है आपको, ये इन्होंने वो दूसरा पॉइंट उठाया और इस पॉइंट पे अपोजिशन हमेशा ये बात करती रहती है ख़ास तौर पे कि ये कश्मीर जो है वो भारत की गोद में दे दिया गया और इनकी रजामंदी से दे दिया गया, और बल्कि इन्होंने कहा कि इतना ख़तरनाक वायरस हो चुके हैं जनाब इमरान खान कोरोना से बढ़ के मकबूजा कश्मीर सारे को निगल गए। पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो मसाइल हैं उसकी ज़िम्मेदार इनकी हुकूमत है। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। ठीक है। दूसरी बात जो कश्मीर फरोशी वाली है, देखिए इसमें 2-3 बातें सुनना पड़ेंगी आपको, हमारे नाजरीन को दलील से बात करनी चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि मरियम नवाज़ कुलभूषण का नाम क्यों नहीं लेती। इसमें मुझे याद आ रहा है कि एक हमारी दफ्तर खारजा की अफसर थी तस्नीम असलम तर्जुमान भी रही। जी जी। और तस्नीम असलम की बात इसलिए भी मैं बहुत अहम समझता हूँ कि तस्नीम असलम का बुनियादी ताल्लुक रावलाकोट से है। दुरुस्त है। मोहतरमा तस्नीम असलम का कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में पाबंदी थी कश्मीर का नाम लेने पे। अब ये ऑफिशियली अगर पाबंदी हो तो मरियम नवाज किस मुँह से मुकदमा लड़ रही है। दुरुस्त है। अब आ जाइए इसकी तरफ के जी इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया या नहीं। जी देखिए, इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी और फिर पाकिस्तान के अंदर भी अपनी तकरीरों में ये कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ। ठीक है। फिर उसके अलावा उन्होंने, जब उन पर बहुत प्रेशर था जी इसराइल को तस्लीम करने का, जी जी, तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार किया कि एक तो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना का हुक्म है, ठीक है, और दूसरा अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो हमारा कश्मीर का मुकदमा किधर जाएगा। जनाब मसरत बरलास साहब, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, ये पहले तो हम फिर इलेक्शन की ही बात करते हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि कश्मीर बेच दिया है इमरान खान साहब ने, ये आपसे बाद में पूछेंगे। ये बताइए ओवरऑल आपको क्या लगता है? वैसे तो आप खुद भी कैंडिडेट हैं, आप तो हरा हरा आपको दिखाई देता होगा, लेकिन अगर सही तनकीदी तजिया करें तो आपको क्या लगता है? देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और आपके प्रोग्राम में मजहर बरलास साहब को भी मेरी तरफ से सलाम अर्ज करें। जी जी मेहरबानी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, मेरा सलाम कबूल करें। वालेकुम सलाम। ऐसे है, गुजारिश ये है कि देखें, मैं ये मरियम नवाज साहिबा वो ऐसी बात कर रही हैं कि जिसकी ना तो कोई बेस है। एक्चुअल आज़ाद कश्मीर के अंदर चूंकि निगरान गवर्नमेंट नहीं होती, और निगरान गवर्नमेंट ना होने की वजह से ये राजा फारूक अदर साहब आखिरी दिन तक वज़ीर आज़म है। सही है। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन हो या आप ये देखें जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी अपनी है। आप अभी तक देखें कि सारे शोकाज नोटिस सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को मिल रहे हैं। सही है। मैंने खुद भी शोकाज नोटिस भुगताया, और इस वक्त उनकी इंतजामिया इंतहाई बाइस्ड है। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली अभी फारूक अदर साहब के पास लिबर्टी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के तबादले कर रही हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। दुरुस्त है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतहाई पीटीआई के अगेंस्ट बाइस्ड एटीट्यूड रखा हुआ है, और उसकी वजह से पीटीआई बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। कि जो हमने जीबी के अंदर, चूंकि वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट थी, आपने देखा कि 2000 जो पहले 12 के इलेक्शन थे, फिर अभी वाले जो इलेक्शन थे जीबी के, तो उसमें पीपल्स पार्टी के दौर में, नून के दौर में किसी को वो फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं, जो पीटीआई ने वहाँ पे जीबी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल दिया। सही है। आजाद अंदर अनफॉर्चुनेटली पीएमएल की गवर्नमेंट बिल्कुल भी तौर पर माहौल देने को तैयार नहीं है। और समझते हैं कि अगर किसी जगह पे या किसी जगह पे जो गड़बड़ कर रहे हैं
वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी की सारी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये वावेला करना, वो दूसरे को बैकफुट करके वो ये चाहती हैं कि हम ये कहें, लेकिन हकीकत हाल ये है, आप लोगों को मैं बल्कि दावत भी दूंगा कि मीडिया का होना चाहिए, आके आज़ाद कश्मीर के अंदर दौरे करें, सूरत हाल देखें, उसकी तजिए करें कि एक्चुअल इशू क्या है। सही, जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन है सारी की सारी उनकी बैठी हुई है, और वो मतलब है इस वक्त भी PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो तो इतनी परेशान थी, कल कह रही थी कि भाई अगर हम हार गए तो हम आके शारा दस्तूर पे खेमे लगा के तंबू कनाते लगा के बैठ जाएंगे। देखिए वो चूंकि ये ऐसे ड्रामे तो हम PMLN से एक्सपेक्ट करते रहते हैं, और वो ये ड्रामे कर रहे हैं। मैं ओपन कह रहा हूँ कि जो जितना भी हमारा नेशनल मीडिया है, प्रेस है, उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर आना चाहिए और आके सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए कि आइंदा क्यों ना ये सजेस्ट किया जाए। मैं तो पहले भी ये कहता रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में ये रीत आनी होगी कि आप निगरान गवर्नमेंट आए और वो इलेक्शन करवाए। अच्छा सरदार साहब, जो है राजा फारूक अजीज साहब की सरदार साहब बरलास साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जरा बरलास साहब की बात सुन लें। सरदार साहब आपसे गुजारिश ये है, आप चूंकि वहाँ तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन मुहिम है उसके डिप्टी चेयरमैन हैं, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लीडरान तो वहाँ रोज़ जलसे कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, तो आप अपने जो चेयरमैन हैं आपके जनाब इमरान खान, उनके कितने जलसे करवा रहे हैं? उनके जलसे तो सुना आप बहुत कम करवा रहे हैं, तो क्या उनके कम जलसे जो हैं वो चूंकि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी ज़ाहिर देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी होती हैं, मीटिंग्स भी हैं, फिर मुल्क के लेवल पे भी तो वो आएंगे यकीनन। उन्होंने कुछ जलसे आज़ाद कश्मीर में रखे हैं, हमारे बाकी भी मरकजी कायदीन आएंगे। लेकिन आप इस वक्त तक देखें कि सबसे ज्यादा जो यलगार की हुई है वो PMLN ने की हुई है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपने देखा कि पिछले 10-12 दिन पहले आज़ाद कश्मीर के दौरे किए, और जो उन्होंने यहाँ पे तस्सुब उभारने की कोशिश की, और स्पेशली कश्मीर के हवाले से एक सेंसिटिव इशू होने के बावजूद उन्होंने इस चीज की रियलाइजेशन किए बगैर ऐसा तस्सुब उभारा और ऐसा यहाँ पे लोगों के जज्बात उभारे कि मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क को कमजोर करते हैं, जो कमजोर करते हैं, सरदार साहब, उन्होंने बचपन सरदार साहब एक गुजारिश सुने, वो बिलावल भुट्टो जरदारी आधा काम तो आपका कर रहे हैं ना, वो ये बातें तो करते हैं कि मोदी को अपने घर कौन बुलाता रहा, ये बातें तो करते हैं वो, तो वो आपके हक में नहीं जाती। देखे ना, ये जो चूंकि उनके मुंह से जो बात निकली है ये एक रियलिटी थी कि मोदी, मैं ये समझता हूँ कि जिसको मैं दुनिया के खतरा है, तो उसके जो इकदाम है, तो ये अगर उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के लीडर ने, तो ये बिल्कुल राइट और साहिब बात है और ये हकीकत भी है। लेकिन ये जो धरना देने की ये जो बात PMLN वाले कर रहे हैं कि हम शराय दस्तूर पे, बेसिकली वो अपनी बोल रही है जिसको वो इलेक्शन के अंदर जितनी भी वो मतलब अपनी कार्रवाइयां करना चाहते हैं, उस पाने के लिए मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्रीक बनी हुई है और वो किसी भी तौर पे ठीक हो गया, PTI के लोगों को वो ओपन लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार। सरदार साहब बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। एक आखिरी सवाल, आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन तो कर रखी होगी, आपके ख्याल में आपको बड़ा अहम टास्क मिला हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, PTI कश्मीर की कितनी नशिस्तें जीत रही है, क्या इम्कानात हैं, आपको क्या लगता है अब तक की अपनी कारकर्दगी से, PTI की कारकर्दगी से? देखिए जो PTI की जो इस वक्त पोजीशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो इमरान खान साहब है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इमरान खान साहब ने जो 5 अगस्त का हिंदुस्तान का इकदाम था उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर हूँ। आप ये देखें कि एक लंबे अरसे के बाद लास्ट OIC का इजलास था जो 4-5 माह पहले, OIC ने बड़े लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान की मजम्मत की और मसला कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान को जोर दिया कि इस मसले को हल करो। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने इमरान खान साहब ने कश्मीर का रियल सफीर का रोल अदा किया और वो अभी भी कर रहे हैं। हमारी वजारत खारजा उसके अंदर बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रही है। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर के अंदर, और दूसरा जो इमरान खान साहब जो विजन रखते हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से, तो PTI आज़ाद कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास रूट लेवल पे बहुत पॉपुलर है। सिर्फ ऊपर क्रिएट की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि हम इंशाल्लाह 30 से ज्यादा डायरेक्शन शिफ्ट हम लेने में कामयाब हो जाएंगे और PTI इस पोजीशन में होगी कि अभी मैंडेट की गवर्नमेंट बनाए। ये हमारी एफर्ट्स हैं और लोग जो PTI के साथ खड़े उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें
ये कोई गड़बड़ ना की, इन्होंने जिसकी गड़बड़ के चांसेस हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी इंतजाम तो हमें 22 नजर आ रही है। जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सरदार तनवीर इलियास ने दावा किया है कि वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 30 नशिस्तें हासिल करेगी। क्या वो ऐसी नशिस्तें हासिल कर पाएगी या नहीं, या ये उनकी ओवर एक्सेसमेंट है, मज़हर बरला साहब से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले आप सरदार तनवीर इलियास की बातें सुन रहे थे और वो ये दावा कर रहे थे कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 30 नशिस्तें ले जाएगी। उनके इस दावे में कितनी सदाकत है इसका तो बाद में तजिया करेंगे। पहले मैं आपको मुराद सईद की गुफ्तगू सुनाता हूँ, वो भी आज़ाद कश्मीर में है। आपने बिलावल की भी बातें सुन ली, मरियम की भी सुनी, मुराद सईद की भी सुने कि उन्होंने वहाँ किस तरह गुफ्तगू की और वो क्या उम्मीदें लेके वहाँ बैठे हैं। एक फोन कॉल पे आपको अड्डे देने पड़ते थे। आज इमरान खान वजीर आजम है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो नो मोर की बात करता है। जितने भी हमारी ओवरसीज हैं उनको वोट का हक मिलना चाहिए। जब ये फैसला हुआ, आपको याद है कि कौमी असम्बली में हमने बिल पास करवाया, अब वो बिल सेनेट में है और इंशाअल्लाह हम यहाँ पे जितनी भी आपके ओवरसीज के लोग हैं उनको वोट का हक। जी मज़हर बरला साहब, इनकी बात पे बाद में आएंगे। आप सरदार तनवीर इलियास वाली बात, उस पर हम बात करते हैं कि आपका तजिया क्या है। और आप थोड़ा सा बताने लगे थे कि मुख्तलिफ सूरत हाल हल्कों की क्या है, हल्का वार भी आप बता दें अगर आप मुनासिब समझते हैं। तो ये 30 वाले फिगर जो है ये आपको पूरा होता नज़र आता है? अच्छा, एक तो देखिए जो बड़े यहाँ के मकामात हैं, जैसे मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत है इनका, उसमें आप देखें कि ये जो हटियां बाला का इलाका है, इस तरफ से राजा फारूक हैदर जी, फिर जो मुजफ्फराबाद शहर है वहाँ ख्वाजा फारूक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, पीटीआई के हैं, इससे पहले पीपल्स पार्टी में होते थे। और दोनों में एक बात बड़ी मुश्तरका है कि दोनों लाहौर में पढ़े हैं, एक ही ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हैं। सही है। राजा फारूक हैदर भी और ख्वाजा फारूक भी। राजा फारूक भी और ख्वाजा फारूक भी, हाँ, एक, लेकिन इनके हल्के अलग अलग हैं। सही है। ख्वाजा फारूक शहर के हैं और शहर से मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं। दुरुस्त है। अभी आज मरियम नवाज़ के जलसे में नौरीन आरफ भी थी। जी हाँ, नौरीन आरफ जो हैं वो रिश्तेदार हैं सरदार सिकंदर हयात की। दुरुस्त है। अब सरदार सिकंदर हयात जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की। सही। अच्छा, जो नीलम का इलाका है वहाँ से आज़ाद कश्मीर के जो स्पीकर हैं शाह गुलाम कादर, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही है। इसी तरह मुजफ्फराबाद के मज़ाफ़ात से पीपल्स पार्टी के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं लतीफ़ अकबर, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाग से सरदार तनवीर इलियास उम्मीदवार हैं। सही। इनके साथ ही हल्का है गाज़ियाबाद वाला, उसमें सरदार अतीक अहमद ख़ान है। सही। सरदार अतीक अहमद ख़ान 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं जी। उनके वालिद मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आज़म भी रहे और सदर भी रहे। सही है। और उनको ये भी दावा है कि वो आज़ाद कश्मीर की वाहिद रियासती जमात है। जी। रावलाकोट में सरदार याकूब इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही है। इसी तरह जब हम मीरपुर की तरफ आते हैं तो मीरपुर में बरहसत सुल्तान महमूद एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं और बरहसत सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म रहे हैं। कोटली जो है वहाँ से आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं चौधरी यासीन, बिल्कुल, और पिछली दफ़ा भी वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे। जी। अच्छा, जो नक्याल है वहाँ सरदार सिकंदर हयात के साहबजादे उम्मीदवार हैं। इसी तरह भिंबर से चौधरी परवेज़ अशरफ उम्मीदवार हैं। उनके साथ ही चौधरी अनवारुल हक जो स्पीकर रहे हैं वो उम्मीदवार हैं। तो आज़ाद कश्मीर में तजर्बाकार सियासतदानों का
एक समझ लें हजूम इलेक्शन लड़ रहा है। ऐसा ही। अब जो इसमें फैसला कुन कुछ नशिस्तें हैं वो आज़ाद कश्मीर से बाहर हैं। सही। उसमें आप देखिए कि लाहौर में पिछली दफ़ा भी जब नून लीग का तूती बोलता था हर तरफ, जी हाँ। तो दीवान मुहियुद्दीन पीटीआई के जीत गए थे। ऐसे ही। और दीवान मुहियुद्दीन अब भी मजबूत उम्मीदवार हैं और लाहौर से हैं। और अब तो मरकज़ में उनकी हुकूमत भी अब है, मरकज़ में सूबे में भी सूबे में भी उनकी हुकूमत हुकूमत है। वो है। मजबूत अब पोजीशन। लोग जो है आज़ाद कश्मीर के, ये तारीख़ बताती है, रवायत बताती है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत हो वो उस तरफ देखते हैं। ऐसे ही। अच्छा, नून लीग जो है वो एक चीज़ का बड़ा तस्करा किया करती है अपनी इलेक्शन मुहिम में, तामीराती कामों का, मगर आज़ाद कश्मीर में उनकी झोली में ये काम नहीं है। सही। इसलिए कि अगरचे वहाँ सरदार राजा जो फ़ारूक हैदर हैं वो वज़ीर आज़म हैं, मगर वो अपने 5 साला दौर में वो तामीराती काम नहीं करवा सके जो करवाने चाहिए थे। दुरुस्त है। इसलिए अच्छा, जो पंजाब में और पाकिस्तान में उनकी 12 नशिस्तें हैं महाजरीन की, उसमें भी पीटीआई के लोग मजबूत हैं। अगरचे गुजरांवाला की जो नशिस्त है उसमें नून लीग का पल्ला भारी नजर आता है। सही है। तो उसमें अगर कोई 2-3 सीटें नून लीग ले भी जाए तो पीटीआई ज़्यादा सीटें लेगी। ठीक है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर की अपनी हदूद में इलेक्शन है जी। वहाँ भी पीटीआई ज़्यादा जीतेगी। सरदार तनवीर की बात दुरुस्त है। जी सही है जी। ये मज़हर बर्रास साहब भी अपने तज़किये में सरदार तनवीर की बात को सपोर्ट करते हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी बात ठीक नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारे हलकों में जो उम्मीदवार गिनवाए गए हैं वो खासे मजबूत उम्मीदवार हैं और वो पीटीआई के टिकट से इंतखाबात लड़ रहे हैं। जो भी रिज़ल्ट होगा सामने आ जाएगा। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।